बहुत समय पहले भारत के एक हरे भरे इलाके में दो छोटे छोटे गांव बसे हुए थे, सूरजपुर और चंदनपुर। इन दोनों गांवों को जोड़ने वाली एक खूबसूरत नदी बहती थी। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें तैरती मछलियां और नदी के नीचे की रेत साफ दिखाई देती थी। इस नदी का नाम था चमेली नदी। इस नदी का महत्व दोनों गांवों के लोगों के लिए बहुत खास था। सूरजपुर और चंदनपुर के लोग अपनी खेती, मछली पकड़ने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस नदी पर निर्भर थे। एक दिन सूरजपुर के कुछ बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। अचानक उनमें से एक बच्चे ने नदी के पानी में एक चमकती हुई चीज देखी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर ध्यान से देखा। पानी के नीचे एक सुनहरी आकृति हिलती डुलती नजर आ रही थी। पहले तो बच्चों को लगा कि यह कोई बड़ी मछली है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि यह कुछ और ही है। शाम को बच्चों ने गांव के बड़े बुजुर्गों को ये बात बताई। पहले तो सबने इसे बच्चों की कल्पना मानकर हंस दिया, लेकिन अगले दिन जब कुछ और लोगों ने नदी में वही चमकती आकृति देखी तो गांव में हलचल मच गई। कुछ दिन बीते। सूरजपुर और चंदनपुर के लोग अब रोज नदी के पास जाकर उस चमकती आकृति को देखने की कोशिश करने लगे। एक रात चांदनी में, जब नदी का पानी चांदी जैसा चमक रहा था, एक रहस्यमय आकृति धीरे धीरे पानी से ऊपर उठी। यह एक सुंदर जलपरी थी। उसकी पूंछ पर सुनहरे रंग के छोटे छोटे तराजू थे जो चांदनी में चमक रहे थे। उसके लंबे चमकते बाल और उसकी बड़ी बड़ी आंखें नदी के पानी जैसी नीली थीं। जलपरी ने अपनी मधुर आवाज में गांव वालों से कहा, डरो मत, मैं इस नदी की रक्षक हूं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जलपरी की इस बात ने गांव वालों को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन फिर भी कई लोग डर और आश्चर्य में थे। सूरजपुर के मुखिया रामलाल ने कहा, हमने पहले कभी जलपरी के बारे में नहीं सुना। अगर यह यहाँ की रक्षक है तो हमें इसे और जानना चाहिए। दूसरी ओर चंदनपुर के मुखिया रघुनंदन ने जलपरी को शक की नजर से देखा। उन्होंने कहा, अगर यह हमारी नदी की रक्षक है तो इसे पहले ये साबित करना होगा कि यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जलपरी ने गांव वालों को समझाया कि वह इस नदी में सदियों से रह रही है। उसने बताया कि वह प्रकृति की रक्षा करने के लिए धरती पर आई है। वह नदियों, तालाबों और झीलों के साफ पानी को गंदा होने से बचाती है। उसने कहा, मुझे डर है कि इंसानों की लापरवाही इस नदी को बर्बाद कर सकती है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम सबको इस नदी का महत्व समझा सकूं। गांव वालों ने ये सुना तो कुछ को यकीन हुआ और कुछ को नहीं। सूरजपुर के लोग जलपरी की बात मानने लगे, लेकिन चंदनपुर के लोग अब भी संशय में थे। चंदनपुर में कुछ लोग नदी के पास कचरा फेंकते थे। वह सोचते थे कि नदी का पानी सब कुछ बहा ले जाएगा। जलपरी ने कई बार उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन नदी का पानी अचानक मटमैला हो गया। सूरजपुर और चंदनपुर दोनों के लोग परेशान हो गए। अगर तुम लोग नदी को गंदा करना बंद नहीं करोगे तो यह नदी धीरे धीरे सूख जाएगी और तुम सबके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सूरजपुर और चंदनपुर के लोग अब जलपरी की बातों को गंभीरता से लेने लगे। सूरजपुर के कुछ युवा नदी के पास सफाई अभियान शुरू करने लगे। उन्होंने चंदनपुर के लोगों से भी मदद मांगी। पहले तो चंदनपुर के लोग आनाकानी करने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नदी का पानी सचमुच कम होता जा रहा है तो वे भी मदद के लिए आगे आए। जलपरी ने दोनों गांव वालों को एकजुट होकर काम करते देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने कहा, तारांकन तारांकन, अगर तुम लोग ऐसे ही मिलजुल कर नदी का ध्यान रखोगे तो यह नदी हमेशा तुम्हें खुशियां देती रहेगी। नदी की सफाई के दौरान सूरजपुर और चंदनपुर के लोग एक दूसरे के करीब आने लगे। पहले जो गांव आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब वे दोस्त बन गए। उन्होंने समझ लिया कि नदी उनकी साझी धरोहर है और उसे बचाने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। जलपरी ने जाते जाते कहा, तारांकन तारांकन, मेरा काम अब यहाँ पूरा हो गया है। मैं इस नदी में रहूंगी, लेकिन तभी प्रकट होऊंगी जब तुम लोग इसे भूल जाओगे। याद रखना, यह नदी तुम्हारे जीवन का स्रोत है। इसे हमेशा साफ और सुरक्षित रखना। कहानी का संदेश। जलपरी ने गांव वालों को एक बड़ा सबक सिखाया, प्रकृति से प्यार और उसकी रक्षा। सूरजपुर और चंदनपुर के लोग अब हर साल नदी के किनारे उत्सव मनाते हैं और जलपरी का धन्यवाद करते हैं। चमेली नदी आज भी उतनी ही सुंदर और पवित्र है जितनी वह पहले हुआ करती थी। नदी हमारी माँ है, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। यही बात अब दोनों गांव के हर बच्चे और बड़े के दिल में बसी हुई है।